बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं, मज़े में हैं। आज क्या हो रहा है किचन में मैं कह रही हूँ चिकन में। तो जनाब आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं चिकन जिंजर क्रीमी करी। बहुत मज़ेदार सिंपल रेसिपी, चंद इंग्रेडिएंट से बनने वाली। और इसके अलावा आप सभी लोग सीखने वाले हैं जाफल आयरन सैंडविच। मैंने आप लोगों को बता दिया था आज नहीं बना तो कल नहीं आज बनेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, कल नहीं बना था। और इसके अलावा आपको मैं वो कोकोनट के हमारे मकरून्स जो थे वो मैं दिखाऊंगी आपको कि मेरे स्टोन ओवन ने कैसे बेक किए हैं, वो आप सभी लोग देखेंगे। अगर कोई कंफ्यूजन है जो मैंने आप लोगों को कोकोनट मकरून सिखाए थे उसमें, तो आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा भी कर सकते हैं, कोई फरमाइश करना चाहें या वैसे ही आप फ़ोन करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलें जी, जहाँ फटाफट काम शुरू करेंगे। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। अच्छा, इसको मैं, हमारे पास 1 किलो चिकन है, मैंने सिर्फ और सिर्फ थाई पोर्शन लिया है और उसके बड़ी साइज के हैं तो जाहिर है कि आपको उसके पीस करवाने, हर हालत में पीस करवाने हैं। अच्छा जी, 2 अदद प्याज है जिसको इस रंग का कर लिया है, ठीक है। सब चीजें जाएंगी एक साथ और चिकन गया पकने के लिए। इंतहाई आसान रेसिपी जिसमें आपको सुकून ही सुकून है, कोई मसला नहीं आएगा। अच्छा जी, अदरक, पिसी हुई अदरक डालेंगे इसमें क्योंकि ये जिंजर फ्लेवर में है तो इसलिए इसमें पिसी हुई अदरक जाएगी। इसके अलावा साबुत गरम मसाला, इसमें है दालचीनी, पिसी हुई 3-4 इलायचियां हैं, 5-6-7 तक लौंगे लेंगे और 8-10 साबुत काली मिर्ची, ये आ गई इसके अंदर। अच्छा जी, ये मसाले हैं, 2 खाने के चमचे हैं पिसा हुआ धनिया, 1 से 1.25 खाने का चमचा है इसमें लाल मिर्च और आधा चाय का चमचा है हल्दी। और इसके अलावा क्या जाएगा आप सभी को पता चलेगा ब्रेक के बाद। जी वापसी ब्रेक से, और आप सभी को कहती है बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, क्या क्या सामान गया इसके अंदर? प्याज चली गई, 2 अदद प्याज थी जिसको हमने हल्का गुलाबी फ्राई किया। इसके अलावा पिसी हुई अदरक चली गई है, धनिया, मिर्चें, हल्दी, और इसके अलावा साबुत गरम मसाला जिसमें दालचीनी है, लौंगे हैं, साबुत काली मिर्चें हैं और पिसी हुई इलायची है। रेसिपी कार्ड बराबर चल रहा है, वहां से आप सभी लोग रेसिपी पूरी ले सकते हैं। अच्छा जी, दही है 1 प्याली, 1 प्याली का मतलब है 250 ग्राम। अब बाजार से तो आप 1 प्याली नहीं लाएंगे ना, उससे कहेंगे मुझे 1 प्याली दही दे दो, हाँ कितना बुरा लगता है। बाजार से तो आप वजन से लाएंगे और वजन है ये पूरा 250 ग्राम। अच्छा जी, क्रीम का आधा पैकेट, क्रीम को हम थोड़ी देर के बाद भी डाल सकते हैं, मैं रोक रही हूँ, अभी छोड़ देते हैं, क्रीम अभी नहीं डाल रही हूँ। अच्छा जी, अदरक चॉप की हुई, पिसी हुई भी डालिए, थोड़ी सी चॉप की भी डाल रही हूँ अभी। और जी नमक पाएंगे जी इसमें हद से थोड़ा मैंने पानी डाला और चूल्हे को ऑन किया हुआ है। ये आ गया जी नमक, और जी जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था ना, ये वही ऑयल है। चलिए जी, तेल हो गया, बस मैं सारी चीजों को मिक्स कर रही हूँ और इसको रख रही हूँ मैं पकाने के लिए। देखें जी कितने जल्दी, मैंने आपसे कहा है मैंने ऐसे खानों की रिवायत डाली अपने प्रोग्राम में। देखें जो खवातीन बेइंतहा मसरूफ होती हैं, अब वो मसरूफियत चाहे उनकी जॉब की हो, चाहे उनके घर की हो, बच्चों के साथ हो, जो भी हो, जिस तरह से भी वो मसरूफ रहती हैं, बड़ा मुश्किल होता है खाना पकाना, इतना आसान नहीं होता। घर में बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ ये जिम्मेदारी पूरी करना भी काफी मुश्किल होता है, लेकिन कर रही हैं, सारी खवातीन करती हैं। दही मिक्स हो गया बहुत ही अच्छी तरह। चलिए जी, मैं इसको ट्रांसफर करूंगी और आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं और जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं और जी फरमाइशें भी कर सकते हैं। अच्छा जी, कल मैं आप लोगों से एक बात कर रही थी और बात वो ये कर रही थी कि जनाब फरमाइशों के लिए अब सारी पुरानी फरमाइशें पिछले 2 सालों की निकाली गई हैं और अब जो है वो फरमाइशें पूरी होंगी आप सभी लोगों की। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत ही जल्दी से वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जिसकी आप लोगों ने मुझसे फरमाइश की थी। पता नहीं क्या 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 निकला जब मैंने देखा, और मैं कहती रही हाय क्या क्या रह गया। तो चले इंशाअल्लाह अज़ीज़। अच्छा, इसको मैं ज़रा इधर रख देती हूँ।
क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए जरा। ये सामान क्योंकि अभी जाना है चिकन में, सारी चीजें। इसके अलावा क्या है जी, जिंजर जूलियन है, थोड़ा लेमन जूस है, क्रीम है, ठीक है, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, ये सारी चीजें हैं। तो भाई जब ब्रेक आएगा तो तब ये उधर जाएंगी, मैं अपना टाइम इस पे नहीं लगाऊंगी। और जी अब हम आ जाते हैं जो सैंडविच मैं बना रही हूँ। अच्छा, इस सैंडविच को आप फ्राइंग पैन में बना सकते हैं, इसको आपका सैंडविच मेकर है उसमें बना सकते हैं, और इसको आप जैसे मैं बना रही हूँ जाफल आयरन में, आप उसमें बना सकते हैं। चीजें जरा ज्यादा लगेंगी लेकिन सो इजी। सामान उठाने में जरा टाइम लगता है। चले जी। अच्छा, ये सारी चीजें हैं मेरे पास। अरे मुझे जरा एक बोल दीजिएगा, हाँ एक प्याला दे दें मुझे जरा। अच्छा, क्या क्या चीजें हैं जी, और ब्रेड है जी। अच्छा, इसमें जितनी भी चीजें हैं हम सारी, हमें बड़े साइज का दें, जितनी भी चीजें हैं सब एक साथ चली जाएंगी। क्या क्या चीजें हैं जी? अच्छा, इसमें मिली जुली सब्जियां मैंने लिखा हुआ है, तो सब्जियों में क्या क्या है, टमाटर है, गाजर है, शिमला मिर्च है, ठीक है जी। अच्छा, आपने मुझे चीज नहीं दिया है, स्वीट कॉर्न है। अच्छा, इसके अलावा 2 मिनट नूडल्स। हाँ जी, क्या हमारा सैंडविच का रेसिपी कार्ड चल रहा है? हाँ जी, सैंडविच का रेसिपी कार्ड चल रहा है। स्वीट कॉर्न है, और इसके अलावा थोड़ी सी प्याज है, सॉल्ट एंड पेपर, थोड़ा सा नींबू का रस, और इसके अलावा क्रीम है, पक्का हुआ चिकन है। मैं सारी चीजें डाल रही हूँ और इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ। चलिए जी, ये हमें 1 कप चाहिए पक्का हुआ चिकन, स्वीट कॉर्न। चीजें ऐसा सच कोई नाप तोल नहीं है, आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। ये है शिमला मिर्च। बस सब चीजों को मिक्स करेंगे और अपना सैंडविच जो है वो हम असेंबल करेंगे। थोड़ी सी प्याज, ये सारी चीजें मिक्स करके रख सकते हैं, आप रख लीजिए। और जब सर्विंग टाइम आएगा तो फिर आपने अपना सैंडविच बना लेना है। अच्छा, ये 2 मिनट नूडल हैं जिनको कि हमने चॉप किया है, ठीक है। सारी चीजें मिक्स करेंगे। चॉप करना इसलिए जरूरी है कि फिर सैंडविच में ये समाएगा नहीं, बाहर निकलेंगे, तो इसलिए उसको चॉप करने बेहतर है। थोड़ा सा टमाटर। अच्छा, टमाटर के बीज निकाल दीजिएगा, क्योंकि अगर बीज रहे तो फिर ये आपके सैंडविच को सौगी करेगा। चॉप्ड कैरेट, ये है पिसी हुई काली मिर्च। भाई ये बड़ी मुश्किल है, ये सारी चीजें जो खाने को लपेट दिया जाता है ना, ये लपेटना भी जरूरी था। और क्या है जी, नींबू का रस, बड़ा मजे का हो जाता है भाई इससे। कुटी हुई लाल मिर्च। बस क्या करेंगे, सारी चीजें मिक्स होंगी अभी। और क्या है जी, नमक पाएंगे जी, नमक तो डाला नहीं है। और इसमें जाएगी क्रीम, चेडर चीज, मोज़रेला, सब अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ऐसे तो मैंने रेसिपी में लिख दिया है, लेकिन फिर भी आप अपने हिसाब से इसको शामिल कर सकते हैं। अच्छा जी, ये आ गई है क्रीम। बहुत मजे का सैंडविच बनता है, मेयोनीज के सैंडविच से हटके है और ऑब्वियसली बहुत अच्छे टेस्ट का है। ये चीज डालेंगे भाई, चीज क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ था तो भाई ये तो मैं चॉप करके डालूंगी, वरना ये एक ही जगह रहेगा, हम इसको चॉप करेंगे। क्योंकि वो बिल्कुल फ्रिज में रखा हुआ था ना, तो वो सारे में मिक्स हो जाना चाहिए। अच्छा, फ्रिज में जब भी रखें
इसको कवर करके रखें, ये कवर नहीं था, मुझे एक पल में पता चल जाता है सारा चीज। छोटे पीस कर रही हूं मैं, हाथ से कर लेते हैं। अब इसका क्या चॉप करेंगे, सब चीजें मिक्स होंगी और इसके बाद क्या करेंगे आप, इसमें ब्रेड के स्लाइसेस को के आपने कॉर्नर्स निकाल देने हैं। अच्छा, अगर जाफल आयरन में बना रहे हैं तो ये देख लीजिएगा कि आपके जो आयरन है उसका साइज क्या है, आपने उसके हिसाब से ही अपनी ब्रेड लेनी है। हाँ जी, कौन है? खैरुन्निसा है जी, कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ चली गई? टीवी खोला हुआ है। हाँ, टीवी ऑन है। टीवी की आवाज मुझे आ रही है, लेकिन खैरुन्निसा की आवाज नहीं आ रही है मुझे। अच्छा जी, देखें जी, इस तरह से ब्रेड को मैंने बटर कर दिया है। ठीक है, ये देखें। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये लॉक हो जाता है ऐसे ना, इसको खोल लेंगे और इसमें ऑयल डालना है। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, ऐसे ऑयल डालेंगे कि ये चले जी। ब्रेक आ गई है, इसके बाद क्या होगा आप सभी सीखेंगे जाफल आयरन सैंडविच इस ब्रेक के बाद। अच्छा जी, पानी डालेंगे। अब ये हल्की आंच पे पकेगा। मैंने कपड़ा रखा था यहाँ, सारा ना दम पर ही पकेगा। चलें जी, अच्छा जी, जहां पर मैंने ऑयल लगा लिया दोनों साइड पर और मक्खन लगाया हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया मैं हमेशा लगाती हूँ मक्खन। ये देखें जी, ठीक है। ब्रेड को आपने फिट करना है इसके अंदर, ये फिट हो गई। और ये जो हमने फिलिंग तैयार की है, ये इतनी डालेंगे कि बस इसमें समा जाए। और ये दूसरा सैंडविच बटर साइड अंदर होगी और इसको हम लॉक करेंगे, बंद कर देंगे। ब्रेड जरा छोटी लीजिएगा, ठीक है। वो देख लीजिएगा आपका जो जायफल आयरन का साइज है ना, बस आपने ब्रेड उसके हिसाब से ही लेनी है। देखें जी, बंद कर दिया, लॉक हो गया। अब चूल्हा जलाएंगे। ये उस जमाने की इजाद है, मेरा ख्याल है जब सैंडविच मेकर नहीं हुआ करता था। चलिए भाई, इसके ऊपर पकेगा ये। और देखें, अच्छा जी, इसके लिए अब इसको पकाने का तरीका क्या करेंगे, तेज आंच पे भी कर सकते हैं और आंच हल्की भी रख सकते हैं। तेज आंच पे ये है कि आपको बहुत ही ध्यान रखना है। देखें जी, अब मैं इसको पकड़ूंगी और डिस्टेंस से इसको रखूंगी। देखें, और क्या करेंगे, फिर चेंज करेंगे साइड को। एक ही साइड से नहीं करते रहेंगे कि हम सोचें कि जी चलो एक साइड को पहले पूरा पका ले, पूरा उस पर मार्क आ जाए और उसके बाद फिर उस साइड को पकाएं। तो ऐसा ना कीजिएगा। ये ऑयल ज़रा आ गया तो मैं उसको साफ कर रही हूँ। यही सैंडविच मैं आपको सिखाती हूँ फ्राइंग पैन में। सैंडविच मेकर है आपके पास, उसमें भी बनाइए, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। सब कुछ इसी तरह से आप फिल करेंगे उसके अंदर। अगर तेज आंच पे करें तो फिर उठा के इसको इस तरह कीजिएगा। हल्की आंच पे ये है कि आप रख सकते हैं चंद सेकंड के लिए। अब इस तरह से क्या हो रहा है कि देखो, जो स्लाइस जरा सा बड़ा था ना, तो जाहिर है कि वो बाहर आ गया है, तो उसको आप निकाल दीजिए। लेकिन ये ख्याल रखिएगा कि जितना आपका, बहुत सारे घरों में ये मौजूद है, बहुत सारे घरों में इसके अंदर सैंडविच बनाया जाता है, पूरी दुनिया में बनाया जाता है। आप यकीन जाने पूरी दुनिया में, और अभी तक
डिफरेंट स्टाइल के जाफल आयरन पूरी दुनिया में मिलते हैं। चलिए जी देखते हैं। हाँ, बहुत ही अच्छा, जरा सा चिपक गया है, एहतियात से निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करते हैं। अच्छा, उसको अच्छा चिकना कीजिएगा। ऑयल जो है उसमें जरा सा मुझे ऐसे निकालना पड़ेगा इसको। जब आप इस पे बनाते रहेंगे ना, अब बना नहीं है, इस पे बहुत अरसा गुजर गया है, तो हमारा जो जायफल आयरन वो इतना सीजनड नहीं है, इसको सीजनड होना चाहिए। जैसे एक तवा हम इस्तेमाल करते हैं और उसको हम इस्तेमाल करते ही रहते हैं तो वो बड़ा ही अच्छा हो जाता है, तो बिल्कुल इसी तरह से इसका भी हाल है। इसे इस्तेमाल करते रहिए, बेहतरीन बनेगा। एक और बना लेंगे तो बेहतर बनेगा। वो बिल्कुल वही हाल है जैसे कि पैनकेक के लिए होता है ना, तो पहला पैनकेक जो है आपका ज़रा गड़बड़ होता है और दूसरा जो है वो बिल्कुल बेहतरीन निकलता है। ठीक है जी। क्योंकि ये गर्म हो रहा है, पूरी कोशिश करते हैं मैं निकल आए। टूट तो गया ही है खैर, और फिर ये कि चीज़ भी ज़रा सा बाहर निकला है ना, तो इस वजह से भी मैं ऐसे निकाल रही हूँ। ठीक है, जिस हालत में भी है। दूसरा बनाएंगे हम और इसको आप जोड़ लीजिए। फिर से हम ऑयल लगाएंगे। देखो चीज़ निकला ना, तभी तो चिपक गया जाके। दोबारा से बनाएंगे और इसमें फिर से ऑयल करेंगे। ऑयल सब तरफ लगाएं बहुत ही अच्छी तरह, और उसके बाद जो एक्सेस है वो निकाल देते हैं। ऐसे कर रही हूँ भाई मैं, क्योंकि दोनों से तो एक साथ नहीं निकल सकता है, इस वजह से। चलो भाई, एक और सैंडविच बना लेते हैं, और एक मैं बनाऊंगी फ्राइंग पैन में। ये जो फिलिंग है हमारी, फिलिंग बहुत ही अच्छी है। अगर आपके पास सैंडविच मेकर है बिल्कुल उसमें बनाइए। ये तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि बेशुमार घरों में ऐसी चीजें मौजूद हैं। और अच्छा प्रेस कर दें और लॉक कर दें, बस। चलिए जी, ठीक है। अच्छा, फ्राइंग पैन में जो बनाना है, उसके लिए आप अपना फ्राइंग पैन ले लीजिए और उसमें आपने बिल्कुल इसी तरह फिलिंग करनी है, लाइटली ऑयल करना है, बस, और हो गया। अपना पैन जो है वो हल्का सा ऑयल कीजिए। ये तो अभी खाली होगा तो फिर मैं करती हूँ, बल्कि नीम से रखा जा सकता है। अच्छा, ये स्लाइस पूरा आ गया इसके अंदर। सैंडविच बड़े अच्छे बनते हैं इसके अंदर। अगर ये कॉन्स्टेंटली यूज होता रहे तो ये बड़ा सीजनड हो जाता है, लाइक नॉन स्टिक की तरह से हो जाता है। अब इतने अरसे के बाद यूज हुआ, मैंने ये सामान, एक्चुअली मैं स्टोर में गई, मुझे कुछ चीजें अपनी चाहिए थी, तो वो इस पे निगाह पड़ी। मैंने कहा ओहो ये क्या हो गया, मैंने तो अरसे से इसको सिखाया नहीं है, बरसों पहले सिखाया था मैंने इसको, इसके अंदर सैंडविच आपको। तो बस मुझे, मेरा दिल चाहा कि मैं सिखाऊं तो मैं सिखा रही हूँ। ये क्यों जल रहा है बाहर, क्योंकि जरा सा स्लाइस उसमें से लटक रहा है। अच्छा, कॉर्नर काट लीजिएगा। अगर कॉर्नर नहीं काटेंगे ना तो फिर आपका सैंडविच जो है, चलो जी देखते हैं कितना हुआ। देखें जी, ठीक है। मैंने आपसे कहा ना कि एक सैंडविच आपका पहला वाला जो है बिल्कुल जस्ट लाइक पैनकेक्स, ये थोड़ा सा चिपकेगा और ओफ,
जब ये सीजनड हो जाएगा आपके सैंडविच बेहतरीन बनेंगे। इसमें भी थोड़ा सा चीज़ जो है वो चिपका है। चलिए जी निकालते हैं इसको। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर निकल आया है, लेकिन ऑयल इसको ज़रूर कीजिएगा। ठीक है जी, ये आगे देखें थोड़ा सा चिपका है, तो चिपकेगा तो जाहिर है कि टूटेगा। ठीक है जी, इस तरह से बनाएंगे। और जो आपका ये है सैंडविच बनाने के लिए जाफर आयरन, इसको हमेशा चिकना रखेंगे, क्योंकि जाहिर है कि ये जो मेटल इसमें इस्तेमाल किया गया है ये कोई नॉन स्टिक तो है नहीं, और ऑर्डिनरी सा मेटल है इसका, और टिन नहीं है, लेकिन ये एल्युमिनियम जैसी ही कोई धात है उसका बना हुआ है। आम मिलता है, यहाँ बर्तनों की दुकानों पे आम मिलेगा, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने इतने बरसों के बाद निकाला तो जाहिर है ये तो चिपकेगा ही, लेकिन अगला सैंडविच आपका इससे भी ज़्यादा अच्छा बनेगा। ठीक है जी, चलो भाई इसको तो रखना साइड पे। अच्छा, इसको धोएंगे नहीं कभी भी, हमेशा इसको गर्म करें और टिश्यू से, कपड़े से, किसी से भी इसको वाइप कर लीजिए। अच्छा, अब है बारी जो मैंने फ्राइंग पैन में बनाना है। और फ्राइंग पैन पे तो आपको पता ही है कि किस तरह से आप इसको बनाएंगे। बहुत किनारों तक ना भर दें, फिलिंग अच्छी तरह डालें, लेकिन वो इस तरह से हो कि बाहर ना निकले। फ्राइंग पैन में बनाना आपको ज्यादा आसान होगा। चलिए भाई, चले जी, आ गया है ब्रेक, इसको सेकेंगे और जाफर आयरन सैंडविच हमारा, चिकन, सब चीजें आएंगी। हाँ, इसके बाद हमारी छुट्टी है जी। नहीं छुट्टी नहीं, आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, यहाँ पर चिकन हमारा ऑलमोस्ट डन। जो चीजें डालनी है वो मैं इसमें शामिल कर दूं। मेरा रबर स्पैचुला ले गए आप लोग? अच्छा जी, क्रीम डालेंगे, लेमन जूस जाएगा, ये सारी चीजें। अच्छा, थोड़ा सा मैं लेमन जूस डालूंगी इसमें। बाकी हमारा धनिया है, हरा धनिया है, पुदीना है, हरी मिर्चें हैं। चलिए जी, मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। बस एक जोश आना है इसमें। अच्छा, शोरबा आपके ऊपर है कि आप कितना रखना चाहते हैं। अभी जो मैंने रखा हुआ ये बिल्कुल सही है। बस एक जोश आएगा और हम इसको निकाल लेंगे। इसकी जरूरत अब नहीं है। अच्छा जी, थोड़ा सा जा रहा है इसमें धनिया, बारी अदरक, पुदीने के कुछ पत्ते और थोड़ी सी हरी मिर्चें, चॉप की हुई हरी मिर्चें हैं। सिंपल सा लेकिन बहुत ही मजे का सालन है ये। चिकन तो हर वक्त ही पका रहे होते हैं ना, तो आपको एक और रेसिपी मिली। ठीक है जी, सलाद चेक करेंगे, सलाद यहीं से हो जाएगा। नमक बिल्कुल सही है, टेस्ट बहुत ही अच्छा है। आप कहेंगे राहत, आपने तो मुंह में तो डाला नहीं, फिर कैसे बता रही है? मैं आपको एक बात बताऊं, आप लोगों ने कभी भी मुझे टेस्टिंग करते देखा होगा, मैं कभी भी स्पून भर के नहीं लेती हूँ, सिर्फ चमचे की नोक पे होता है बस, और मेरे लिए इतना काफी है कि मैंने उसको टेस्ट कर लिया और मुझे पूरा पता चल जाता है कि इसमें कुछ जाएगा या नहीं जाएगा। चलिए जरा सा जोश आ जाए। अच्छा जी, कोकोनट मकरून के बारे में एक बात कहूंगी कि मुझसे कुछ खवातीन ने एक सवाल किया। उन्होंने कहा, किसी ने पूछा कि जी 4.5 कप उसमें कोकोनट पाउडर डालना है। आप एक काम करें, ये रेसिपी आप लोगों के लिए बहुत बड़ी है, आप इसको छोड़ दें
आधा कर दें और इसमें बल्कि उससे भी और कम करें। इसको मैं बंद कर रही हूँ। और इसमें आप आधी प्याली ले लें अंडों की जर्दियाँ, मैंने 1 प्याली लिखी ना, अंडों की जर्दियाँ आधी प्याली कर लें, 1 प्याली चीनी ले लीजिए और इसमें आप तकरीबन 1.25 प्याली तक चला जाएगा इसमें कोकोनट पाउडर। चलिए बिस्मिल्लाह करके निकालते हैं और जो मेथड मैंने किया था उसको फॉलो करें, उस तरह से बनाए। मैं देखें ये बिस्किट सामने रखे हुए। अच्छा, हमारे साथ क्या हुआ, जाहिर है प्रोग्राम ख़त्म हो गया। जब प्रोग्राम ख़त्म हो गया तो सब चीज़ें ऑफ हुई और जनाब अवन भी ऑफ हो गया। ऐसे में क्या होता है, अभी तो आपकी बेकिंग ही नहीं हुई, अभी तो वो उस प्रोसेस में है। तो हमारे जो अवन में रखे हुए बिस्किट थे पहले उठे फिर बैठ गए। मैं आपको बिल्कुल सही चीज़ बता रही हूँ, आपने अगर पूरा टाइम नहीं दिया तो आपके बिस्किट बैठ जाएंगे। अच्छा, स्टोन अवन जो था वो ऑन था। यकीन जाने इतने अच्छे बिस्किट बने, ये रखे हैं आपके सामने, इतने अच्छे हमारे मकरून्स बने हैं कि आपका दिल खुश होगा उसमें बना के। चलिए जी, ये हो गया है डन डना डन। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मकरून्स हमारे कैसे हैं। अच्छा, इनको पैक करेंगे तो कवर नहीं करेंगे, इसको आपने खुला छोड़ना है। अगर आपने पैक किया तो ये नरम हो जाएंगे बिल्कुल। अच्छा, स्टोन अवन क्योंकि ऑन ही था, उसमें बेकिंग चली रही थी, वो जनाब बेहतरीन से तैयार हो गए, लेकिन टाइम लगा भाई, और टाइम उसमें अच्छा खासा लगा। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, हर एक के अवन में टाइम डिफरेंट आएगा। किसी के में 35 मिनट हो जाएंगे, 40-45 मिनट, क्योंकि बहुत स्लो है ना। अच्छा जी, हरा धनिया डालेंगे और 50 मिनट तक जा सकता है, बट डिपेंड्स के अवन का फंक्शन क्या है। तेज पे तो आपने रखना ही नहीं है। अगर आपने तेज पर रखा तो आपके जो मकरून्स हैं वो जल जाएंगे और उनमें कुछ भी नहीं होगा भाई, आपके हाथ कुछ नहीं आएगा जी। हरी मिर्च सब चीजें चली गई हैं, ये हटा देती हूँ। तो ये करेंगे, मैं भी दिखाती हूँ आपको। चलिए फिलहाल मैं यहाँ रख देंगे। अच्छा, ये देखें जी, ये हमारे स्टोन अवन के बेक हुए हैं। देखा जी, बिस्किट दिखा दीजिए, ये हमारे जो मकरून्स हैं। अच्छा, मैंने कलर नहीं डाला, ये कलर आएगा। अगर इसमें पिंक कलर डालेंगे तो वो कलर इससे थोड़ा सा और हल्का सा डार्क होगा, हल्का सा। ठीक है जी, तो ये देखें और आप इसकी आवाज भी सुने, देखें कितना क्रिस्पी है, ये देखें, और टेस्ट में लाजवाब बेहतरीन मकरून्स ये तैयार हुए हैं, क्योंकि हमने इसको पूरा टाइम दिया, पूरा टाइम हमने इसको दिया स्टोन अवन में। और इलेक्ट्रिक अवन जो था वो हमारा, जाहिर है कि सब चीज़ें ऑफ हुई, प्रोग्राम खत्म हो गया तो सब ऑफ हो जाता है ना, लाइट्स वगैरह सब ऑफ हो जाती हैं। हमें याद भी नहीं आया कि हम लोग उसको तो चेक करें, तो हमने चेक ही नहीं किया, तो जरा वो अवन ऑफ हो गया और वो वाले बिस्किट हमारे फूले, लेकिन फिर थोड़े से बैठ गए, तो हमने उसको तो हटा दिया। लेकिन स्टोन अवन में जो बने, जो तैयार हो गए थे बिल्कुल सही, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। बिल्कुल सही सही बातें मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि भाई हमारे साथ क्या हुआ। ये कुछ आपके साथ भी हो सकता है अगर आप इलेक्ट्रिक अवन में बना रहे हैं, और ऐसे में अगर लाइट चली गई तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, इसलिए बेहतर ये स्टोन अवन यकीन जाने इस कदर सक्सेसफुल है कि बेहतरीन चीज़ें इसमें बनती हैं। तो चलें जी, कितने लगे चांद आप सभी गिनेंगे, और आपसे होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।